मेरी जिंदगी के साथ कई दुख भरी घटनाओं की यादें जुड़ी हैं, पर मैंने उनके साथ रहना सीख लिया था। मगर फिर मेरी बेटी की मौत हो गई, जो एक बड़ा झटका था। मैं पूरी तरह टूट गई। तब मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि मैं कौन हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लोइस बुशे, जो एलेन के पास मदद के लिए आई हैं, उन्हें इंटेंस ट्रीटमेंट की जरूरत है। पहले कदम के तौर पर एलेन ने उन्हें उस दिन की घटना को सही क्रमांक में बताने को कहा। फिर उन्हें वो सब लिखकर जोर से पढ़ना था। सुबह 5 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैं नाइट गाउन में ही दरवाजे तक गई, ये सोचकर कि मेरी बेटी होगी, पर बाहर पुलिस थी। मैंने कहा कि मैं हाउस कोट पहन कर आती हूँ, पर जब मैं बेडरूम में जाने के लिए हॉलवे से गुजर रही थी तो उन्होंने पूछा कि क्या घर में कोई और भी है। लोइस ये सब एक ड्रग के इन्फ्लुएंस में पड़ रही हैं, जो एलेन ने उन्हें दी थी और जिसे प्रोपेनॉल कहते हैं। ये एक साधारण सी बीटा ब्लॉकर है जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है और जिसका जाना माना साइड इफेक्ट ये है कि इससे थोड़ा सा मेमोरी लॉस होता है। मैं जान गई कि कोई बड़ी गड़बड़ है। मेरे पेट में एक गांठ सी बन गई और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं अंदर ही अंदर कांप गई थी। जब मैं वापस लिविंग रूम में आई तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी निक्की एक ट्रक की चपेट में आ गई है और मर चुकी है। मैं अचानक नीचे बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मैं बेहद दुखी थी, छाती दर्द से फट रही थी। मैं सोच रही थी कि ये सब कैसे सहूंगी। ट्रॉमा के साथ उसके पहले और बाद का भी वक्त जुड़ा होता है, पर जहां तक मेरा ख्याल है, लोग आखिरकार उससे उबर ही जाते हैं। लगता है जैसे एलेन ने एक ऐसा फाइन ट्यून तरीका खोज लिया है जो कुछ यादों पर असर कर जाता है। पर अगर हम एक ऐसे वक्त की कल्पना कर भी ले जब हमारी आइडेंटिटीज को बदलकर फिर से पहले जैसा बनाया जा सके, तब भी हमें सबसे बुनियादी सवाल का जवाब नहीं मिलता कि वो क्या चीज है जो हमें हम बनाती है। वो क्या चीज है जो हमारे दिमाग को ये सवाल पूछने के काबिल बनाती है कि आखिर हम हैं कौन। एक व्यक्ति हमारे उस गुण को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जो हमें हम बनाता है, और वो भी सिलिकॉन हार्डवेयर के टुकड़ों के द्वारा। वो खास चीज जो हमें हम बनाती है, हम जहां भी जाएं हमेशा हमारे साथ होती है। वो हमारे दिमाग के अरबों न्यूरॉन्स की भूल भुलैया में कहीं रहती है। अब कुछ वैज्ञानिक ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो इस बायोलॉजिकल नेटवर्क को सिलिकॉन हार्डवेयर द्वारा रेप्लिकेट कर सकते हैं। क्या हम एक ऐसा रोबोट बना सकते हैं जो खुद से ही पूछे कि मैं कौन हूं। कंप्यूटर इंजीनियर स्टीव फर्बर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से है, इस खोज में लगे हैं कि क्या एक इंसानी आइडेंटिटी को बनाया जा सकता है। वो दिमाग की पहली नकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो असली दिमाग की तरह काम करे। अगर वो कामयाब होते हैं तो इस राज से पर्दा उठ सकता है कि हमें क्या चीज हम बनाती है। मेरे ख्याल में दिमाग को समझने का ख्याल ही रोमांच से भरा है। ये हमारी एग्जिस्टेंस का सबसे अहम हिस्सा है। पर दिमाग के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम अभी तक नहीं जानते, और उनमें से एक ये भी है कि हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन कैसे रिप्रेजेंट होती है। स्टीव मानते हैं कि हमारा दिमाग एक न्यूरल कोड से चलता है। वो अकेला कोड ही कई कामों को एक साथ नियंत्रित करता है, जैसे देखना, सुनना और भाषा सीखना। हमें सिर्फ ये पता करना है कि वो कोड क्या है। उन्हें लगता है कि उसे ढूंढने की सबसे अच्छी जगह दिमाग का वो हिस्सा है जो दूसरी स्पीशीज के मुकाबले इंसान में सबसे ज्यादा विकसित है। वो पतली झुर्रीदार बाहरी परत जिसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं। नियोकॉर्टेक्स दिमाग का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि ये पीछे के लो लेवल की इमेज प्रोसेसिंग वाले हिस्से में भी वैसा ही है जैसा आगे के हिस्से में, जहां हाई लेवल फंक्शंस होते हैं। तो अगर आप अंधे पैदा होते हैं तो विजुअल कॉर्टेक्स का एक बड़ा हिस्सा आवाज की प्रोसेसिंग में लग जाता है। ये एक बहुत ही आम बात है कि जो लोग देख नहीं सकते उनकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। यानी यहाँ इस्तेमाल होने वाले एल्गोरिदम्स में कुछ न कुछ तो जरूर होगा जो हम देख नहीं पाते।
कंप्यूटर इंजीनियर्स कई दशकों से बायोलॉजिकल दिमागों की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो स्टैंडर्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। पर स्टीव मानते हैं कि वो शुरू से ही गलत कर रहे हैं। डेटा के छोटे छोटे पैकेट्स को सही तरीके से लगाने के इस हाईली इंटरकनेक्टेड तरीके की ही नकल स्टीव अपने कस्टम डिजाइन्ड सिलिकॉन सर्किट में करना चाहते हैं। उन्होंने एक बिल्कुल नई तरह की कंप्यूटर चिप बनाई है जो खास तौर पर इस तरह इंजीनियर की गई है कि न्यूरॉन्स के काम करने के तरीके की नकल कर सकें। इसे स्पिनेकर चिप कहते हैं। स्पिनेकर कंप्रेशन ऑफ स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर का ही एक छोटा नाम है। स्पिनेकर चिप एक मैसिवली पैरेलल कंप्यूटर है जो दिमाग के मॉडल्स की हूबहू नकल करता है। मतलब हमारे मॉडल उसी रफ्तार से काम करते हैं जिस रफ्तार से हमारे सिर के भीतर की बायोलॉजी। स्टीव की हर स्पिनेकर चिप को 16,000 न्यूरॉन्स के व्यवहार की नकल करने के हिसाब से प्रोग्राम किया गया है। यह हमारे दिमाग के करीब 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स के एक बहुत ही छोटे हिस्से के बराबर है, पर इस दिशा में उठाए गए आज तक के सभी कदमों में सबसे महत्वपूर्ण है। अब स्टीव और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक की एक टीम दिमाग जैसे इन चिप्स को रोबोट्स के साथ वायर करने में लगी है। ये दिखने में भले ही एक रिमोट कंट्रोल्ड खिलौना लगे, पर यह है नहीं। ये अपने आसपास की दुनिया को सेंस करके खुद ही अपने आप को नियंत्रित कर रहा है। ये रोबोट पूरी तरह न्यूरल कंट्रोल में रहकर इस लाइन पर चल रहा है। इसके अगले हिस्से पर एक विजन सेंसर लगा है जिसके द्वारा मिली जानकारी स्पिनेकर कार्ड में भेजी जा रही है। फिर यह स्पिनेकर कार्ड रियल टाइम न्यूरल नेटवर्क को एग्जीक्यूट करता है और फिर उसके आउटपुट्स एक लैपटॉप द्वारा रोबोट तक भेजे जाते हैं जो इसके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसका दिमाग यहां है और शरीर वहां पर। इस रोबोट का स्पिनेकर चिप वाला दिमाग ठीक एक असली बायोलॉजिकल दिमाग की तरह काम करता है। ये एक बच्चे की तरह अपने वातावरण के साथ इंटरैक्ट करता है और अपने शरीर के इस्तेमाल से बाहरी दुनिया को समझने की कोशिश करता रहता है और हर अनुभव के साथ और स्मार्ट होता जाता है। हमारे मौजूदा सिस्टम में 4 चिप होते हैं और वो करीब 50-60 हजार न्यूरॉन्स की नकल कर सकते हैं और कुछ ही महीनों में हम इनसे करीब 10 गुना बड़े बोर्ड बना लेंगे। वो मधुमक्खियों के छत्ते जितने कॉम्प्लेक्स होंगे जिसमें करीब 8,50,000 न्यूरॉन्स होते हैं और फिर हम पूरे के पूरे सिस्टम बनाएंगे जो एक मैमल के दिमाग जितने बड़े होंगे। इंसानी दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इसे बनाने के लिए करोड़ों स्पिनेकर चिप्स की जरूरत होगी, पर स्टीव को पूरा यकीन है कि ऐसा करना संभव है। अगर हमारे पास दिमाग का एक ऐसा मॉडल है जो मशीन को चला सकता है तो असली दिमाग जैसी मशीन क्यों नहीं बन सकती। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि वो मशीनी दिमाग कभी कल्पनाओं और सपनों वगैरह को सपोर्ट करने के काबिल होगा, पर मुझे ऐसी कोई बुनियादी वजह दिखाई नहीं देती कि हम ऐसी उम्मीद भी नहीं कर सकते। स्टीव मानते हैं कि इंसानी दिमाग बहुत ही साधारण एल्गोरिथम्स के हिसाब से काम करते हैं और जो चीज इंसानों के लिए काम करती है वो उनकी मशीनों के लिए भी काम करेगी। एक आइडेंटिटी के बनने का सफर तभी शुरू हो जाता है जब एक शरीर न्यूरॉन्स के नेटवर्क द्वारा गाइड होता हुआ इस दुनिया में अपना रास्ता बनाने का संघर्ष करता है। वो काफी कुछ सीखता है, अपनाता है, याद रखता है और आखिरकार अपने बारे में जान जाता है। हम कैसे बनते हैं? हमारी आइडेंटिटीज धीरे धीरे करके हमारी यादों, हमारे सपनों, हमारी कल्पनाओं से बनती हैं। किसी की भी आइडेंटिटी फिक्स नहीं होती। जिंदगी एक सफर है जो हम सबको दूसरों से अलग बनाता है और इस बात की खोज कि हम कौन हैं हमारा सबसे बड़ा और सबसे लंबा एडवेंचर है।